प्रदेश के लोगों की सेहत के साथ जहरीली हवा खिलवाड़ कर रही है। जिम्मेदार चाहे पराली हो, जिम्मेदार चाहे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो या चाहे जो भी हो, लेकिन आमजन बेहद हलकान है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर किस तरह के पेशेंट्स इन दिनों आ रहे हैं, लोग किस तरह की एहतियात बरतें और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ा है उसके क्या, अगर मैं बात करूं, किस तरह के हैजार्ड्स, किस तरह के नुकसान उसके आम आदमी के सेहत पर। सर, किस तरह के नुकसान इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने की वजह से? ये सबसे ज़्यादा तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फाइसीमा होती है, इनकी जो पेशेंटों की संख्या एग्जर्बेशन के कारण एडमिशन ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इसमें स्पाज्म होकर के अटैक, जो रेस्पिरेटरी अटैक है वो आ जाता है। और जब तक हम उसको रिलीव नहीं करता, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, वो सांस लेते टाइम सह सह की आवाज़ आती है। तो इसका जो प्रदूषण का बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें दो तरह का जो प्रदूषण के जिम्मेदार होते हैं, एक तो स्मोक और एक डस्ट। स्मोक के लिए हम दोनों जो पोल्यूशन के लिए ह्यूमन बीइंग ही जिम्मेदार होता है। इसमें अगर हम आसपास में अपना कूड़ा को सही तरह से सेग्रीगेशन करके उसको डिस्पोज ऑफ करें तो हम एयर में पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और दिवाली के टाइम में, जो आने वाले समय में, हम क्रैकल जो पटाखे हैं वो आदि उसका प्रयोग ना करें। इसमें हम नॉइस पोल्यूशन से ही बच सकते हैं और एयर पोल्यूशन से ही बच सकते हैं। इस समय जो हमारी जो पेशेंट जो एरिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से सीओपीडी के पेशेंट, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं। इसको कम करने के समाधान यही है कि हम कूड़े को अच्छी तरह से सेग्रीगेट करें, उसको आग ना लगाएं। दूसरा, हम जो डस्ट है उसको डाउन करने के लिए वाटर गन का प्रयोग करें। सुबह शाम जो पोल्यूशन ज़्यादा होता है उस टाइम में हम मास्क लगाएं, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करें। और घर पर रहने से हमारा स्वास्थ्य कम से कम रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट ना करेगा। एक आंकड़ा बताया था आपने कि जो इन दिनों इस तरह से डस्ट एलर्जी की वजह से लोगों की सेहत 10 साल जो है उम्र घट रही है, तो कितना इत्तेफाक है? ये बिल्कुल सही है और ये काफ़ी स्टडी की गई है, जिसमें नेशनल लेवल पर भी ये बहस हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एनसीआर के जो एरिया है, एयर क्वालिटी ख़राब होने के कारण हमारे जो लाइफ स्पैन है 10 से 15 साल तक कम हो गया है। खास करके दिल्ली और दिल्ली के लगते हुए जो स्टेट हैं उसमें हरियाणा है, हमारा यूपी है, तो ये जितने भी एनसीआर में रह रहे हैं उनका जो लाइफ स्पैन है 10 से 11-12 साल तक डेफिनेटली उसका कम होया है। ये एक बड़ी गंभीर चिंता है कि मानव जाति को हम अपने ही लिए नहीं, बच्चों आने वाले भविष्य के लिए इसमें ध्यान में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पोल्यूशन को हम कंट्रोल करके रखें। मरीजों की तादाद की बात करें सर, इन दिनों में जो है किस तरह के और कितने मरीज आ रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से, एलर्जिक पेशेंट्स की बात? इसमें हमारे इस सीजन में, क्योंकि ये दो जिम्मेदार ज़्यादा है कि एक तो मौसम चेंज हुआ है और मौसम के साथ साथ में पोल्यूशन भी बढ़ गया है। इसमें मैंने बताया रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, खांसी जुकाम के साथ साथ में जो एग्जर्बेशन के जो पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, इनकी पेशेंटों की संख्या 20 से 30% ज़्यादा बढ़ गई है। और इसमें साथ साथ में पोल्यूशन के कारण जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उनकी भी संख्या ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है, उनकी भी संख्या बढ़ी है। तो ये सारा एक सिस्टमिक जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पोल्यूशन की वजह से। हम स्वस्थ हवा अगर जब तक एनवायरनमेंट में नहीं होती तो हमारा हेल्दी जीवन रहने में हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे जो सांस लेने की जो हवा है वो शुद्ध होनी चाहिए, हमारा पानी शुद्ध होना चाहिए, हमारी भूमि है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए ह्यूमन बीइंग ही जिम्मेदार होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स, जिस तरह के जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक इस एलर्जी, डस्ट, स्मोक की वजह से खासकर एनसीआर के क्षेत्रों में, वहाँ पर लोगों की जो उम्र है वो 10 से 15 साल, उसका स्पेन जो है वो घट रहा है। उसके लिए ना केवल मशीनरी बल्कि जो है आम आदमी भी जिम्मेदार है, क्योंकि मशीनरी को भी आम आदमी ऑपरेट करता है। बहरहाल अस्पतालों में भी लोगों की तादाद, मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सांस, अस्थमा और एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। ऐसे में बचाव सभी को करना होगा, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।